दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि मेंस लेवल का होगा, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं लाइक एसबीआई, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये मेंस लेवल का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एक पाई चार्ट दिया गया है और एक आपको टेबल दिया गया है। आपको इन दोनों को एनालाइज करके अपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से बेसिकली पिक किया है, तो आप इनका फ्री मॉक टेस्ट तो जरूर अटेम्प्ट करें। और ऐसे ही पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, लिंक मैंने नीचे इनका डिस्क्रिप्शन में दिया है। सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्संस हु बुक्ड ऑनलाइन टिकट थ्रू 5 ऑनलाइन टिकट बुकिंग साइट्स, दैट इज ABCDE। तो 5 ऑनलाइन बुकिंग साइट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ टिकट बुक्ड फ्रॉम गिवन 5 साइट्स टुगेदर इज 10,500। मतलब ये जो 5 साइट हैं, इनसे जो टोटल टिकट बुक हुए ये कितने, 10,500। एक इंफॉर्मेशन यहां पर और दे दी गई है। ये कहता है कि टोटल टिकट बुक फ्रॉम ईच साइट, हर एक साइट से जो टिकट बुक होते हैं उसमें आपके क्या है कि ट्रेन के भी है, फ्लाइट के भी है। तो यहां पर जो 10,500 है, इसके अंदर ट्रेन के भी होंगे और फ्लाइट के भी होंगे, ठीक है। इतना आप यहां पर समझ सकते हैं। बाकी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है कि ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं, डी में कितने हैं और ई में कितने हैं, ठीक है। दूसरी टेबल, एक टेबल और आपको यहां पर बनाकर दी गई है। ये वाली टेबल क्या कहना चाह रही है, ये कहती है कि द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ फ्लाइट टिकट्स बुक्ड फ्रॉम ईच ऑफ द ऑनलाइन टिकट बुकिंग साइट्स, ठीक है। मतलब ये कहा जाए, द गिवन टेबल, जो यहां पर टेबल दिखाई गई है, इसमें बताया गया है कि जो नंबर ऑफ फ्लाइट टिकट हैं, ठीक है, जो 5 अलग अलग साइट से हैं, उनका यहां पर ब्यौरा दिया गया है। देखो ABCDE। अब इसमें कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट बुक टिकट, ये आपको स्टैटिक डेटा दिया है कि 1080 हैं, बी में 960 है, सी में 770 है, डी में 810 है और ई में 900 है। ये नंबर ऑफ फ्लाइट टिकट बुक है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, मेल का भी डेटा होगा और फीमेल का भी डेटा होगा, ये चीज आप ध्यान रखना, ओके। अब यहां पर कहा गया कि परसेंटेज ऑफ मेल आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु बुक ट्रेन टिकट। मतलब जिन लोगों ने जो ट्रेन के टिकट बुक किए, अगर हम मेल पर्सन की बात करें तो ए के अंदर 75% है, बी के अंदर 40% है, ठीक है, सी के अंदर इतने हैं, इसके अंदर इतने हैं, यहां पर इतने हैं, ठीक है। मतलब यह है कि परसेंटेज ऑफ मेल आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु बुक ट्रेन टिकट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान यहां पर रखनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या चीजें निकल रही हैं उनका भी हम यहां पर देखेंगे, ठीक है। एक आपको डेटा और दिया गया है, इसमें कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हु बुक टिकट इन फ्लाइट एंड ट्रेन। ऐसी फीमेल्स दी गई हैं जो कि टिकट बुक करती हैं फ्लाइट और ट्रेन दोनों में। ये 780, बी में 800, सी में 904, डी में 1200, ई में 980। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर रखा गया है, लेकिन इसको लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले आपको यह पता है कि ए ये है आपका, बी ये है। ए में 24% ए साइट में टिकट बुक होते हैं 10,500 का। 24% निकाल दोगे, आपको पता चलेगा कि टोटल ए के अंदर कितने बुक हो रहे हैं, बी में कितने हो रहे हैं, सी में कितने, डी में कितने, ई में कितने। तो पहला हमारा टारगेट क्या होगा कि हमें टोटल बुकिंग निकालना, ठीक है। ए के अंदर 24% है, तो 105 इंटू 24 कर दो, ठीक है। 105 इंटू 24 ये कितना हो गया, 24 इंटू 100 2400, 24 इंटू 5 120, तो ये हो गया 2520, ठीक है। इस तरीके से आपने ए का निकाल दिया 2520। अभी हम अगली टेबल में इस डेटा को लिखेंगे, मैं एक एक करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको टोटल पता चल गया, ठीक है। अब आपको यह पता है कि नंबर ऑफ फ्लाइट टिकट बुक, फ्लाइट के टिकट 1080 बुक हुए, 960, 770, 810, 900। तो आप ट्रेन के निकाल दोगे। ट्रेन के कैसे निकालोगे, आप टोटल में से फ्लाइट को माइनस कर देना, ठीक है। तो अभी इस टेबल को हम पूरा कंप्लीट करते हैं और जिस जिस डेटा की हमें जरूरत पड़ेगी ये हम दोनों बेस टेबल से लेंगे। तो सबसे पहले एक आप लंबी सी टेबल बना लो अपनी कॉपी में, कुछ इस तरीके से। हम यहां पर क्या क्या रखेंगे, 5 साइट दी गई हैं, टोटल बुक टिकट रख देंगे और नंबर ऑफ फ्लाइट टिकट बुक ये आपको टेबल में दिया गया है, वो आपने यहां पर रख रखा है। अब हम ट्रेन के यहां पर निकाल देंगे, फिर हम निकालेंगे नंबर ऑफ मेल हु बुक ट्रेन टिकट, ठीक है। ऐसे मेल जिन्होंने ट्रेन बुक किया है, ठीक है। फिर हम निकालेंगे ऐसी फीमेल्स जिन्होंने ट्रेन बुक किया है, फिर हम निकालेंगे फीमेल जिन्होंने फ्लाइट बुक किया है और मेल जिन्होंने फ्लाइट बुक किया है, ठीक है। सबके दो दो होंगे, मेल का ट्रेन, फीमेल का ट्रेन, फिर
फीमेल का फ्लाइट बुक और मेल का फ्लाइट बुक, ठीक है, ये चीजें आप यहां पर ध्यान रखना। तो आप देखो ए का 24% है, तो ये टोटल हमें पता है 10,500 है, तो ये कितना हमारा आएगा, ये आएगा 2520, 2520, ठीक है, ओरल। अब ये कितना है, 16% है, तो 16 इंटू 105 कर दोगे, 1600 इंटू 5 80, तो ये कितना हो गया 1680, ठीक है। ये देख लो कितना है 18 है, तो ये 1800 और इंटू 5 90, तो ये कितना हो जाएगा 1890। ये कितना है 22, तो 22 इंटू 100 2200 और 22 इंटू 5 ये होता है आपका 110, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2200 प्लस 110 कितना हो गया, ये आपका हो गया 2310। ई देख लो कितना है 20%, तो 105 इंटू 20 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 105 इंटू 2, ये आपका हो गया 210, मतलब 2100 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें टोटल डेटा मिल गया। अब हमें इस टेबल का कोई भी यूज हमारा नहीं होने वाला, ठीक है। अब आ जाओ आप देखो, नंबर ऑफ फ्लाइट टिकट बुक आपको फ्लैट पता है, पूरा पूरा दिया है, तो आप जब ट्रेन का निकालोगे तो आप क्या करोगे, इस टोटल में से अगर मैं फ्लाइट को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रेन का डेटा मिल जाएगा। तो 2520, इसमें से अगर मैं 1080 को माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1440, ठीक है। 1680 में से 960 को माइनस कर दोगे, 1680 माइनस 960, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 720, 720, ठीक है। यहां पर देखो 1890, इसमें से 770 माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा 1120, 2310 में से 810 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 15 8 23 होता है 1500 आ जाएगा। ये 900 2100 में से 900 माइनस कर दो, कितना आ गया 1200। आपने ये निकाल दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ मेल हु बुक्ड टिकट, ट्रेन टिकट्स, ठीक है, हमें ये निकालने हैं कि मेल जिन्होंने ट्रेन टिकट बुक किया है, ओके। अब आप पीछे वाली अगर टेबल में जाओगे तो यहां पर ये दिया है कि परसेंटेज ऑफ मेल्स आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु बुक ट्रेन टिकट, मतलब 75% एमए की है, मेल ने ऑनलाइन टिकट बुक, ठीक है। तो ये डेटा जो दिया गया है, ये ध्यान रखना, ये ट्रेन टिकट का दिया गया है, केवल ट्रेन टिकट का, ठीक है। तो 75% कितना होता है, ये होता है आपका 3/4। 3/4 आपको किसका निकालना होगा, इस वैल्यू का जो ट्रेन टिकट के बुक हुए उसमें से मेल कितने हैं, इसका 3/4 75%, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से अगर इसको काटोगे कितना बढ़ जाएगा, 4 से 3 बार 12, ये कितना हुआ 24 हुआ, 4 से 6 बार 0, 360। अब देखो 36 इंटू 3 ये कितना होता है आपको 108 होता है, तो ये आपका आ गया 1080, ठीक है। अगर मैं सेकंड वाला परसेंटेज देखूंगा, ठीक है, तो वो हमें कितना दिया गया है, आप पीछे देख जाओ, ये आपको दिया है 40%, ठीक है। तो मतलब 720 का 40%, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 72 इंटू 40, ठीक है। 72 इंटू 40 करोगे तो 72 इंटू 4 ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 72 इंटू 4 हो जाएगा 288, ठीक है, 288, तो 288 डायरेक्टली लिख दो। ये कितना है 1120 है, और परसेंटेज कितना है, ये आपका दिया 55%, ठीक है। तो यहां पर आप इसको करके देख लो, 55% है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 112। इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, 112 इंटू 5.5, ठीक है। 5.5 आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 11/2, तो 2 से इसको काट दो, 56 बार, 56 इंटू 11 कर लो, कितना आ जाएगा 11 इंटू 6 66, 11 इंटू 5 55, 55 और 6 61, 616, तो 616 आपका यहां पर आ गया, ठीक है, क्योंकि वहां 55% दिया था। यहां पर देख लो ये कितना है, यहां पर दिया 60%, ठीक है। नेक्स्ट वाला कितना दिया है 60 और फिर 45 है, ठीक है। तो 1500, ठीक है, इसका आपको 60% निकालोगे इतना, 15 इंटू 6 90, 900 आ जाएगा डायरेक्टली। ये 1200 दिया, 45% निकालना है, तो 12 इंटू 45 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 45 आ जाएगा 540, ठीक है। अब आप यहां पर देख लो, आपने निकाल दिया नंबर ऑफ मेल जिन्होंने ट्रेन टिकट बुक किए हैं, ठीक है। अब आप निकालो फीमेल जिन्होंने ट्रेन टिकट बुक किए हैं, तो आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे, जो आपका ट्रेन के टिकट टोटल है इसमें से आप मेल वाले हटा दो, ठीक है। मतलब ये जो आपको 720 दिया है इसमें से आप 288 को माइनस कर दोगे, क्योंकि ये टोटल है आपका, ठीक है, टोटल ट्रेन टिकट, ठीक है। इसमें से मेल हटाओगे तो फीमेल मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमें क्या करना होगा, 1440 में से 1080 को माइनस करना पड़ेगा, तो 1440 माइनस 1080 ये कितना आ जाएगा 360, 360, 720 माइनस 288 ये कितना आ जाएगा 432, ठीक है। 1120 में से 616 ये आपका आ गया 504, 1500 इसमें से 900 माइनस 600, ठीक है। 1200 माइनस 540 मतलब 660, ठीक है। ये आपका डेटा आ गया।
अब आप यहां पर देखो नंबर ऑफ फीमेल्स हु बुक्ड फ्लाइट टिकट्स, ठीक है, ये हम यहां पर निकालेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, पीछे एक टेबल बनी थी, इसका यूज यहां पर करना है। यहां पर क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु बुक ट्रेन टिकट एंड फ्लाइट टिकट्स, ठीक है। ये दिया है ए में 780 है, 800 है, 904 है, 1200 है, 980 है, ठीक है। अब आपके पास जो डेटा दिया है वो कितना दिया है, हमें ये पता है कि नंबर ऑफ फीमेल जिन्होंने ट्रेन टिकट बुक किए वो 360 है, और हमें ये भी डेटा पता है कि ऐसी फीमेल्स जिन्होंने ट्रेन प्लस फ्लाइट बुक किया है उसका डेटा आपको टेबल में दिया गया है, ये दिया गया है 780। तो आप क्या करोगे, 780 में से 360 को माइनस कर दोगे तो आपको सीधे सीधे फ्लाइट वाला डेटा मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रेन के फीमेल का डेटा दिया है और आपको फीमेल में ट्रेन प्लस फ्लाइट इन दोनों का डेटा दिया है, जैसे 780 दिया है। तो आप यहां पर देखो कि ट्रेन का फीमेल कितना दिया 360, तो फ्लाइट का कितना आ जाएगा 780 माइनस 360 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 420, ठीक है, 780 माइनस 360 420। यहां पर देखो ये कितना दिया है 800, इसको एक बार नोट कर लेते हैं, ठीक है, 800 904 1200 और 980, ठीक है। ये अपने पास टेबल क्वेश्चन का तो रहना चाहिए, ठीक है। यहां पर जगह कम है इसलिए क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 800 है तो 800 में से 432 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 368, ठीक है, 368। अब इसके बाद कितना है, ये है 900, कितना दिया हुआ है 904, 904 में से 504 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा पूरा पूरा 400। 1200 में से 600 माइनस कर दो क्योंकि यहां पर 1200 दिया है फिर 980 है, 1200 में से 600 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 600, और 980 में से 660 माइनस करो कितना आ जाएगा 320, ठीक है। इतना इतना आपको पता चल गया। अब देखो नंबर ऑफ मेल्स हु बुक्ड फ्लाइट टिकट, ठीक है, ये आप कैसे निकालोगे, आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ मेल जिन्होंने फ्लाइट टिकट बुक किया है, आपको टोटल पता है, टोटल जो फ्लाइट बुक हुई है वो कितनी है, ए में 1080, बी में 960, तो जो 1080 टोटल है इसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। आपके पास ये वाला डेटा दिया गया है कि ऐसी फीमेल जिन्होंने फ्लाइट बुक किए इनका डेटा दिया है और आपको टोटल भी पता है, तो आप मेल निकाल दो ना, क्योंकि फीमेल पता है और टोटल पता है तो मेल आसानी से निकल जाएगा। 1080 में से 420 को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 660 आ जाएगा। इसके बाद आप यहां पर देख लो ये है 960 और ये कितना दिया 368, तो 960 इसमें से 368 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 592 592। यहां पर देख लो कितना है 770, इसमें से 400 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 370, ठीक है। यहां पर है 810, इसमें से 600 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 210। ये कितना है 900 में से 320 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 580, ठीक है। अब आपकी पूरी टेबल तैयार हो गई, इसी टेबल के ऊपर क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है, ठीक है, लेकिन एक आपको अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको निकालनी है तो कोरिलेटेड डेटा भी निकालना पड़ेगा, पुराने डेटा के ऊपर डिपेंडेंसी भी है, पुराने डेटा को समझना पड़ेगा, तभी आप इस तरीके की टेबल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब ये टेबल बन गई, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार पूरी टेबल डिजिटली यहां पर दिखा दे रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहां पर दिया है। इसमें क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट टिकट बुक ऑन अ साइट ए टू द नंबर ऑफ मेल्स हु बुक्ड फ्लाइट टिकट ऑन अ साइट डी। मैं केवल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये इजी है। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि जो फ्लाइट टिकट बुक हो रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट टिकट बुक ऑन अ साइट ए, तो साइट ए पर जो टोटल फ्लाइट टिकट बुक हो रहा है वो कितने हैं 1080, ठीक है। इसका रेशियो किसके साथ लेना है, टू द नंबर ऑफ मेल्स हु बुक्ड फ्लाइट टिकट ऑन अ साइट डी। साइट डी पर जो नंबर ऑफ मेल है, ठीक है, नंबर ऑफ मेल है जिन्होंने क्या करा है फ्लाइट टिकट बुक किया, नंबर ऑफ मेल हु बुक फ्लाइट टिकट, तो डी में कितना देख लोगे 210, तो इसके साथ आप रेशियो निकाल दो, ठीक है। मुझे बताओ कि कितना रेशियो आपका आ रहा है, अनुपात निकालना है, ठीक है। नीचे कमेंट में रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सारे क्वेश्चन लाइन से देखना, कोई स्किप मत करना। इसको बनाओ क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स हु बुक्ड फ्लाइट टिकट्स थ्रू साइट ए एंड ई, ठीक है। मतलब यहां पर हमें एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स हु बुक्ड फ्लाइट टिकट थ्रू साइट ए एंड ई, ठीक है। तो ये भी इजी, एवरेज आपको निकालना है। आप देख लो कि ए आपका ये है, ई आपका ये है। हमें क्या निकालना है कि फ्लाइट टिकट फीमेल्स, ठीक है। तो फीमेल्स का अगर हम फ्लाइट टिकट की बात करेंगे तो ये वाला आपको डेटा यूज करना है। ए में कितना 420 दिया है, ई में कितना 320 दिया है, तो करोगे क्या 420 प्लस
320 और पूछा क्या एवरेज, तो डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी रिप्लाई करो नीचे। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपका, इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ फीमेल्स हु बुक ट्रेन टिकट थ्रू साइट ई इज हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मेल हु बुक्ड फ्लाइट टिकट थ्रू साइट ए। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है कि ऐसी फीमेल्स, ठीक है, जिन्होंने टिकट बुक करा है ई साइट के थ्रू, कौन सा, ट्रेन का, ठीक है, वो आप बताओ कितना डेटा है। तो भैया हमें क्या करना है कि पहले जाना है ई साइट में और हमें फीमेल देखनी है किसमें, ट्रेन में। ठीक है, तो ये वाला आपको आंकड़े लेने पड़ेंगे और ये कितना दिया है 660, ठीक है, 660। अब हाउ मच परसेंटेज मोर और लेस किसका, मेल जिन्होंने ए साइट से टिकट बुक किए फ्लाइट वाले। ठीक है, तो ये किए 660 मेल ने। तो देखो यहां पर कितने परसेंटेज मोर और लेस है, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो यहां पर कोई भी परसेंटेज मोर और लेस नहीं होगा, दैट मीन्स कि 0% आपका आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि नो लेस। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं है, कोई मतलब वैल्यू बढ़ नहीं रही है। ठीक है, मोर और लेस का कोई कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है क्योंकि बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है, तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 0% दिया है तो आप 0% करेंगे। ठीक है, और अगर ये आपको लिखा है कि किसी भी तरीके का कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, ना कोई चेंज, नो चेंजेस, तो आप नो चेंजेस वाले को टिक करेंगे। ठीक है, इसको देख लो एक बार, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि इफ द प्राइस ऑफ ईच टिकट बुकिंग फॉर द ट्रेन थ्रू साइट ए इज 450, मतलब यहां पर कहा जाए कि ट्रेन ये रही आपकी और ए ये रहा। ठीक है, साइट ए, इसमें दिया है कि एक टिकट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 450 रुपए। ठीक है, और ये कहा गया है कि जो साइट डी है इसकी कॉस्ट इन्होंने रखी है 600 रुपए। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये बात किसकी हो रही है, ये हो रही है द प्राइस ऑफ ईच टिकट बुकिंग फॉर ट्रेन, ए के द्वारा और डी के द्वारा। तो ये ट्रेन की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, अगर आप ट्रेन बुक करोगे तो साइट ए में 450 रुपए और साइट डी में 600। तो पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द मेल्स फ्रॉम साइट ए, मेल फ्रॉम साइट ए। ठीक है, प्लस क्या पूछा है, फीमेल्स, फीमेल्स ऑफ साइट डी, इनका पूछा है। ठीक है, अब आप यहां पर ये देख लो कि मेल जो है साइट ए में ट्रेन वाले कितने बंदे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स हु बुक ट्रेन टिकट्स, तो ये कितने 1080 हैं, 1080 और एक टिकट की कॉस्ट कितनी 450, तो ये टोटल हो जाएगी। ठीक है, प्लस यहां पर हमें फीमेल निकालना है डी में, तो डी में आप जाओ, डी में देखो कि जो फीमेल है इन्होंने ट्रेन टिकट बुक किया है उसका बताओ क्या है, तो ये कितना दिया हुआ है, डी में देखोगे ये है 600। ठीक है, और एक की कॉस्ट कितनी है 600, तो 600 की कितनी हो जाएगी, 600 इंटू 600 हो जाएगी, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 6 36 हो गया, और ये आपके 4 जीरो यहां पर आ गए। ठीक है, इसको प्लस करना है इसके साथ में 108 इंटू 45, तो 2 जीरो तो आपके ये रहेंगे 45। अब देखो 45 इंटू 100 कितना हो गया, 45 आपका हो गया। ठीक है, और आप 45 इंटू 8 करोगे कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। 4500 प्लस 360 करोगे कितना आ जाएगा, 4860, 4860। ठीक है, तो ये आपका आ गया। इन दोनों को आप प्लस कर दो। ठीक है, तो प्लस करोगे तो 3 जीरो तो दोनों में दिए गए, तो ये तो हमें सिंपल दिख रहा है कि 3 जीरो हमारे आ जाएंगे। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, 8 और 6 14, और 4 और 3 7 और 1 8, तो कितना आ गया 8,46,000। ठीक है, या इस तरीके से आप लिख सकते हो 8.46 लाख। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे लगा है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। एक बार इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो। फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ मेल हु बुक ट्रेन टिकट फ्रॉम साइट सी एंड द नंबर ऑफ मेल्स हु बुक्ड फ्लाइट टिकट्स थ्रू साइट बी। ठीक है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ मेल्स जो जिन्होंने ट्रेन टिकट बुक की है साइट सी से, एंड नंबर ऑफ मेल्स हु बुक फ्लाइट टिकट्स थ्रू साइट बी, इनका आपको क्या करना है, सम करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, प्लीज नीचे आंसर बताओ। सी में चले जाओ। ठीक है, करना क्या है, मेल ट्रेन वाले, तो भाई मेल ट्रेन वाले कितने हैं 616, तो ये होगा 616 प्लस करना क्या है, नंबर ऑफ मेल हु बुक्ड फ्लाइट टिकट थ्रू बी, बी के थ्रू जिन्होंने फ्लाइट टिकट बुक की है ये कितने हैं 592, तो ये होगा 592। इन दोनों को जोड़कर नीचे आंसर बताओ। मैं चाहूंगा कि जिसने भी ये पांचों क्वेश्चन तो बन जाएंगे, आप ये पहले नीचे कमेंट करके बताना क्या आपको क्वेश्चन देखने के बाद
ये समझ में आया कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। अगर आपको करना क्या है ये चीज आपको समझ में दोस्तों आ गई, तो इसका मतलब आप DI 70% पेपर में आप अटेम्प्ट कर लेते हैं और आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें थी कि आपने क्वेश्चन समझ लिया लेकिन हमें बाकी की वैल्यू निकालनी कैसी है, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थी, ठीक है। तो उनको हमने यहां पर देखकर निकाला। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने आपको इलेबोरेट करने में, समझाने में थोड़ा सा लेंथी किया है, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप 7 to 9 मिनट का टाइम लगाकर आप इसको खत्म कर सकते हैं। आपका मेन टारगेट होगा डायरेक्टली टेबल को ड्रॉ करना, और इतना बहुत रचका के नहीं करना होता है। डायरेक्टली आपका 25, 20, 16, 80, 18, 90, 23, 10, 2100 ये आपका आ जाएगा जो पाई चार्ट है और आपका टोटल के ऊपर, ठीक है। फिर आपको डायरेक्टली माइनस करना है, क्योंकि फ्लाइट बुक टिकट आपको डेटा दिया है तो आपको ट्रेन का निकालना है, माइनस करके आपने निकाल दिया। जैसे ही आपने ये वाली वैल्यू निकाली तो आपको ये बता दिया गया है कि जो मेल हैं जिन्होंने ट्रेन टिकट बुक किया है वो कितने हैं, 75%, इतने परसेंट। तो आपको फटाफट ये चीज ड्रॉ करनी है। जैसे ही आपने ये वाली चीज निकाली तो आपने टोटल में से उसको माइनस करके समथिंग लाइक दैट करके ये वाली चीज निकाल दी, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, करोगे और हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे, 11 मिनट लगेंगे। इससे ज्यादा टाइम आप लगा रहे हो तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी कमजोर होगी, ठीक है। वैसे यही टाइम आइडल है, और आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि ऐसे क्वेश्चन और भी हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। पूरा सीरीज लाएंगे, और अब मैं मेंस के ही केवल लाऊंगा क्योंकि प्री का कोई एग्जाम नहीं है, तो केवल जो क्वांट की वीडियो आएगी वो मेंस की ही आएगी। बाकी रीजनिंग भी मेंस आ रहा है, तो आप इन दोनों को बनाएं और साथ में खुश करेंगे कि कुछ आपको करंट अफेयर्स वगैरह भी दें, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस मॉक के फ्री मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना और क्वेश्चन बनाना। बाकी हम लोग और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। प्लीज वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कमेंट जरूर दें, काफी मजा आता है पढ़ते हुए, ठीक है। आपका ही चैनल है तो बिंदास इस चैनल से कनेक्टेड है। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू हियर।